अब हमारा मेन काम आता है कि यार हमें ग्राफ बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो ग्राफ हम बनाएंगे कैसे यार? शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल वाले ग्राफ से, जो कि बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। हम सिंपल करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे उसकी, फिर डिफिकल्ट वाले ग्राफ्स पे जाएंगे। तो दस द नॉर्मल प्रोसीजर अपना ऐसे ही रहता है। बट वी आर नॉट बाउंड बाय एनीथिंग कि हम कितना डिफिकल्ट पे जा सकते हैं। वी विल फाइंड अ वे कि यार जितने भी डिफिकल्ट ग्राफ्स हम बना सकते हैं, या फिर हम समझ सकते हैं उसके बारे में कि क्या तरीका है। एक लिमिट पे जब हाँ आके हम रुक जाएंगे, तब हमें या तो डिफ्रेंसिएशन का साथ लेना पड़ेगा, या कुछ और चीज़ों का। तो विल जस्ट स्टॉप एट सम टाइम, बट बेसिक फंक्शन मोस्ट ऑफ द फंक्शंस विल बी एबल टू कवर। सो पहला आता है मोनोमियल फंक्शंस। ये इस टाइप के होते हैं, मतलब कि y इज़ जस्ट सम फंक्शन ऑफ x एंड दैट्स इट। मतलब कि आगे पीछे कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 1/x², वाई इज इक्वल टू x टू द पावर 4। इस टाइप के फंक्शन हो गए, दोज आर मोनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो अब इसी में क्या है कि हर किसी का डिफरेंट शेप बन जाता है। अगर मैंने मान लो एक्स क्यूब माना है, तो एक्स क्यूब का तो देखा भी है ग्राफ कैसे बना है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर बनाओगे तो तुम्हारा ऐसे बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बनाओगे तो इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x² का बनाओगे, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये y इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू एक्स टू द 4 का ग्राफ है, वो कुछ ऐसे ही बनेगा, जस्ट थोड़ा फ्लैट बन जाएगा, थोड़ा ऊपर की साइड जाएगा, बट अगेन यू शेप का ही बनता है वो भी, ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड, मतलब कई सारे तरीके होते हैं इस टाइप के ग्राफ बनने में। अगर मान लो एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू रूट एक्स, वो भी मोनोमियल फंक्शन ही है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब ये सारे शेप अलग दिख रहे हैं तुम्हें, तो यही शेप क्यों हो आ रहा है, कैसे आ रहा है, यही समझना हम लोग को। मोनोमियल फंक्शंस में एक बार डिटेल में जाके हर टाइप के केसेस देखते हैं कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं उसमें। तो इसमें पहला केस आएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, वेयर n इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड पॉजिटिव नंबर। मतलब ग्राफ्स ऑफ कैटेगरी समथिंग लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 7 और सो ऑन, ठीक है। इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उसको हम देख रहे हैं, उसका शेप कैसा बनेगा। तो शेप विल बी समथिंग ऑफ दिस टाइप। अगेन 3-4 बार बना चुका हूँ अभी। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का शेप ऐसा बनेगा, एक ऊपर की साइड जाएगा, एक नीचे की साइड आएगा, ठीक है। x5 में क्या होता है, एक्स टू द पावर 5 में अगेन अगर ये मैं 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये 1 पे 1 वैल्यू आती है, तो अगर एक्स टू द पावर 5 है, थोड़ा और नीचे जाएगा, इसके 1 को क्रॉस करके थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। एक्स टू द पावर 7 है, वो 1 से थोड़ा और नीचे जाएगा, फिर इसके थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। सो थोड़ा वेरिएशंस आते हैं, बट ग्राफ कुछ इसी टाइप का बनता है जैसे कि ऑलरेडी ये दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये एक्स टू द पावर 5 हो गया, ये एक्स टू द पावर 7 हो गया, बट अगेन थोड़ा ऐसे ही वेरी करता है। तो जहाँ पे डिग्री बढ़ती जाएगा, थोड़ा 1 के इस पर पास में आता जाएगा, और थोड़ा स्ट्रेट होता जाएगा उसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो जाता है उसका कर्व, ठीक है। केस बी आता है, where you have to draw the graph of x to the power n, where n is even positive number. So that means graph of y is equal to x square, y is equal to x to the power 4, x to the power 6, so on, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट वो यू शेप ग्राफ बनते हैं, लेफ्ट और राइट सेम होता है। अगेन अभी देखा था हमने कि ये इवन फंक्शन है, लेफ्ट और राइट सेम होगा इसमें। फिर मैं वही बताऊंगा कि 1 अगर यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर का तुमने ग्राफ बनाया है, मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो तुम्हारा x4 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x6 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x4 x टू द पावर 6 एंड सो ऑन। तो 1 से थोड़ा स्टीप होता जाएगा, फ्लैट रहेगा 1 के पहले, स्टीप रहेगा 1 के बाद। बस यही वेरिएशंस आते हैं इसमें। और वन मोर थिंग कि जैसा लेफ्ट साइड पे होता है वैसे ही राइट साइड पे भी होगा। तो x4 का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, x6 का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, समझ सकते हो, राइट। सी टाइप का तुम्हारा आएगा कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर -n, वेयर n इज ऑड पॉजिटिव नंबर।
ठीक है, तो दैट इज़ सेम एज सेइंग y इज इक्वल टू 1/x 1/x क्यूब 1/x टू द पावर 5 सो ऑन। तो इसके ग्राफ कैसे बनते हैं? इसके ग्राफ इधर ऐसे होगा और इधर ऐसे होगा। अगेन ये ना x को टच करेगा ग्राफ, ना y को टच करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर x 0 को टच किया इसने तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, y 0 नहीं हो सकता कि ये x इन्फिनिटी आ जाएगा। सो अगेन इतना समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है। जो भी वेरिएशंस आएंगे वो अगेन वेरिएशंस इसी के कर्व में होंगे, बट ये जो शेप है एसेंशियली कि एक किस साइड जा रहा है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे जा रहा है, वो दोनों शेप एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, मतलब जस्ट थोड़ा ध्यान देना है कि एग्जैक्टली क्या वैल्यू यहाँ पे आ क्या रही है एक्स की, कि 1/x 1/x क्यूब 1/x स्क्वायर का ग्राफ काफ़ी अलग आएगा, जो कि मैं अभी बताता हूँ। यही अगर आप 1/x स्क्वायर का करोगे तो अगर ऑड की बजाय यहाँ पे इवन हो गया तो ये वाला साइड नहीं आएगा, ये वाला साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट सेम होगा। सो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस एन वेयर n इज एन इवन पॉजिटिव नंबर, यानी कि वो ग्राफ बनेगा 1/x स्क्वायर 1/x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 6, इस टाइप से कई सारे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड में, सिमेट्रिक है आपस में। ठीक है, सिमिलर सही ग्राफ है, जस्ट दैट कि नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है। टाइप ई है तुम्हारा कि ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n। अगर 1/n है तो इसका मीनिंग क्या है? y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। अब अच्छा 1/n कैसे हुआ ये? अगेन फ्रैक्शनल पावर्स का अगर ध्यान ना हो तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फ्रैक्शनल पावर्स एग्जैक्टली क्या होती हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 या एक्स टू द पावर 1/5 या एक्स टू द पावर 1/7। इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है वो बताता हूँ। तो y विल बी एक्स क्यूब विल बी अगेन क्यूब रूट ऑफ एक्स फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, जो भी ये 1/7 होता है, यानी कि उतना रूट इसका लेना होता है, सेवन्थ रूट ऑफ एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो इन सारे ग्राफ का भी सिमिलर पैटर्न रहता है। एक ऐसे बनेगा, यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट इन्फिनिट रहेगा, मतलब कि एकदम फ्लैट ऊपर जा रहा है फिर ऐसे घूम के आ रहा है, और फ्लैट नीचे जाके ऐसे ऐसे आ रहा है। तो अगर तुम लेफ्ट से देखोगे इट इज़ समथिंग लाइक अ यू शेप, बट थोड़ा फ्लैट उस साइड जा रहा है। यू शेप में क्या होता है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा जाता है, राइट साइड में कम जाता है। ये राइट साइड में ज़्यादा जा रहा है, ऊपर की साइड कम जा रहा है। ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक ग्राफ है, यानी कि जो इधर ऊपर की साइड है वो इधर ला के नीचे कर दिया है, तो वैसा वाला होता है। यानी कि अगेन जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एफ एक्स, वही माइनस एक्स पे माइनस एफ एक्स आ जाएगी। ठीक है, अगेन ये ऑड फंक्शन है, और पॉजिटिव नंबर डाला है यहाँ पे एन पे, तो ऑड फंक्शन एग्जैक्टली बना हुआ है ये, और इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू हैव टू नोट हियर कि इवन फंक्शन ऐसे नहीं बनता है। अगर ये एन इवन होता, मतलब ये कैटेगरी एफ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, एन अगर इवन है तो उसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। दैट इज y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स सिक्स रूट ऑफ एक्स सो ऑन, इस टाइप से ग्राफ है। उसका ग्राफ इतना ही रहेगा, क्योंकि देयर इज अ रीज़न, यहाँ पे रूट के आगे प्लस और माइनस नहीं लगा हुआ है। रूट के आगे प्लस और माइनस लगा होता तो ये वाला प्लस को रिप्रेजेंट करता और ये वाला माइनस को रिप्रेजेंट करता। करेक्ट, या क्योंकि इस साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना ये ग्राफ, तो प्लस साइड इधर आती माइनस साइड इधर आती, बट अगेन ये माइनस साइड है नहीं। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स पॉजिटिव है हमेशा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स पॉजिटिव है, सिक्स रूट ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है। इसमें नेगेटिव नंबर अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फिर इमेजिनरी नंबर बन जाता है, और हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, एंड यही है, मतलब इससे ज़्यादा है भी नहीं, मतलब मोनोमियल फंक्शंस इतने ही हैं, इसी टाइप की कैटेगरी बनती है इनकी। ठीक है, फिर आते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन, जो कि एक्चुअल फंक्शंस की बात होती है बनाने की, तो उसको देखते हैं किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, विल जस्ट सी बेसिक कैटेगरीज। सो पहला तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशन का तरीका होता है लिखने का, जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
अगेन घुमा फिरा के लिखने का तरीका, इट इज़ द सेम थिंग एज y इज इक्वल टू mx प्लस c। बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, लीनियर इक्वेशंस का एक चैप्टर भी आएगा जिसमें स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है, जिसमें यू विल बी स्टडिंग दीज इन एक्सटेंसिव डिटेल, ठीक है। तो जस्ट अ ब्रीफ बता रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं। देन देर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका अगेन एक चैप्टर है, उसका जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। थर्ड आता है क्यूबिक इक्वेशंस, ये ना तो सिलेबस में है ना कभी आएगा। इट इज़ हार्ड टू सॉल्व बट नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व, देयर इज़ अ फार्मूला एग्जिस्टिंग फॉर दिस, सो वो रट नहीं पाओगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट फार्मूला होता है इसका। y इज इक्वल टू जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये कभी भी सॉल्व करने को नहीं आएगा तुम्हें, बट अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाता है, उसको सॉल्व करने को आ सकता है, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है वो लीनियर और क्वाड्रेटिक तक लिमिटेड है, बट देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स दैट आर देयर, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। फोर्थ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 4 होती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिग्री 4 होती है, बट बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्म अलग होता है इसका, डी आर ए टी आई सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका फॉर्म होता है ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये डिग्री 3 वाला टर्म नहीं होता, डिग्री 1 वाला टर्म नहीं होता है, तो ये क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व हो गया है। एक्स स्क्वायर को अगर तुमने टी मान लिया तो ये इट इज समथिंग लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई तुम्हारी, वो सॉल्व हो जाएगी। और ये इस टाइप के फंक्शंस आते हैं, ठीक है। तभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक में डिफ्रेंसिएशन बता रहा था कि यार ये क्यूब और 1 वाला टर्म नहीं आता है बाई क्वाड्रेटिक में। फिर अगेन लाइन तो बहुत सारी है, क्वांटिक इक्वेशंस है, तो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बट दीज आर जनरल पॉलीनॉमियल फंक्शन। तो ये एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है कि यार डिग्री जो है पहले x की 1 थी, बाद में 2 हो गई, फिर 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, मैक्सिमम डिग्री जो है x की वो 5 हो गई है, मतलब 4 और उसके आगे 5 6 वो बनता जाएगा, वैसी इक्वेशंस बनेंगी तुम्हारी, ठीक है। अगर इक्वेशंस के रूट्स पता है तो यू कैन ईजिली मेक अ ग्राफ ऑफ देम, बट अगर रूट्स नहीं पता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट कि तुम्हें सॉल्व नहीं करना आता है, ठीक है। देन दैट्स अ चैलेंज वी डोंट वांट टू डू, मतलब क्यों टाइम वेस्ट करना है, देयर आर मच बेटर थिंग्स वी कैन डू। सो अगर उसी को अगर कंटिन्यूस फॉर्म में अगर लिखा जाए कि एक मोस्ट जनरल फॉर्म अगर पॉलिनॉमियल इक्वेशन की होगी तो उसका जनरल फॉर्म होगा कैसा, तो आई जस्ट राइट इट डाउन, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल इक्वेशन। सो हो जाएगा y इज इक्वल टू a0 a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an x टू द पावर n। ये n डिग्री का पॉलिनॉमियल इक्वेशन है। इसमें दो चीज़ नोट डाउन करनी है, पहली कि ये जो तुम्हारा n है, जो भी डिग्री आ रही है, दिस हैज़ टू बी फाइनाइट, दिस हैज़ टू बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर होना है, दैट मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 यही होना चाहिए, दैट इज़ अ पॉलिनॉमियल इक्वेशन, ठीक है। ओ हाँ, और इरेशनल भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल और इरेशनल दोनों सेम चीज़, इरेशनल नहीं हो सकता। इतना इक्वेशंस देख लें तो अब आइडिया लग रहा है कि हाँ एग्जैक्टली ये तो कॉमन सेंस है, राइट, मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर ही हो सकता है, फाइनाइट तक हो सकता है, इन्फिनिट तक नहीं, सीधे खींच दिया पूरा, वो वाली चीज़। आई नो अब मैं थोड़ा सा डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर है, बट एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लीनियर इक्वेशन का, अगर ग्राफ बनाना है तो मैं तो कुछ चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर इसका, हाँ मैंने इसका लिखा था ना जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसका अगर मान लो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, 4x इज इक्वल टू 3y, यही था ना इक्वेशन, हाँ, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने आ जाओगे तो 4x इज इक्वल टू 3y कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा फ्लैट बनेगा ऐसे, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 25 समवेयर अराउंड लाइक दिस ऐसे बनेगा। रीज़न बीइंग मैंने इसलिए लिया है जिससे कि अगर मैं 3x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ, y की वैल्यू 4 डालता हूँ तो 25 मैच कर जाता है, 3,4, तो इसका सॉल्यूशन 3,4 हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट की वैल्यू है, दैट्स द होल पॉइंट आई वांटेड टू से कि यार दो इक्वेशन उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, दे विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट।
ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या नोट करने होता है, ये जो तुम्हारा एक्स इंटरसेप्ट है, कोई भी लाइन दी हुई है उसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय ए। सी बाय ए का मीनिंग मतलब सी इज कांस्टेंट टर्म है, माइनस ऑफ कांस्टेंट जो लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। सेकंड वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी माइनस कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, थर्ड पार्ट इसमें आ जाएगा कि इसका स्लोप क्या होता है। स्लोप का मीनिंग पता है ना, स्लोप इज समझेंगे कि स्लैंट कितना है, ये फ्लैट ऐसा है, स्लैंट है। ये जो स्लैंट होता है जिसमें कि x बढ़ाओगे तो y बढ़ जाएगा, वो पॉजिटिव मानते हैं। जो x बढ़ाने पे अगर y नीचे जा रहा है, नेगेटिव स्लैंट मानते हैं उसे। ठीक है, तो स्लोप विल बी माइनस ए बाय बी विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं, वो लाइन बनाने के काम आता है, ग्राफ बनाने के काम आ जाता है ये। ठीक है, चौथी चीज़ क्या आती है इसमें, जो कि बहुत सिंपल है। अगर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि वर्टिकल लाइन है, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये है कि x की एक वैल्यू पे आके सारी वैल्यूज आ गई y की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो गया, थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर लेते हैं। अगेन सिर्फ ग्राफ बनाने के पर्सपेक्टिव से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सो इसका जो जनरल फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर है तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, इसका तो फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम लोग कि x माइनस थ्री हो गया, x प्लस टू हो गया। सो फैक्टर्स आ गए इसके। अगर इसे ज़ीरो करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी जगह पे y ज़ीरो आ रहा है, यानी कि अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो किस किस जगह पे y की वैल्यू, ये y है ना, ये y की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, यानी कि x इंटरसेप्ट आएगा तुम्हारा। तो x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो है तो x इज इक्वल टू माइनस टू पे आएगा, और x माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो यानी कि x इक्वल टू थ्री पे आएगा। तो ग्राफ यहाँ पे ज़ीरो है, एसेंशली ज़ीरो पे आ रहा है, x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो कि हम निकाल सकते हैं, जस्ट मैं बताते जाता हूँ, अभी मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, विल मेक इट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं, पहला कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ए का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ हैज़ अ यू शेप, जो भी हो इस टाइप से बनेगा ग्राफ। ठीक है, सो अगर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, या फिर एक ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, कैसे भी रहेगा बट ग्राफ यू शेप का बनेगा। अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैसे भी आएगा बट इस टाइप से आएगा, उल्टा यू बनाएगा ये। ए लेस देन ज़ीरो, ग्राफ हैज़, ये जो इंटरसेक्शन सीखा है ना सेट थ्योरी में, इंटरसेक्शन एक होता है तो इंटरसेक्शन वाला शेप बनता है। अगेन ए शेप मान लो, उल्टा यू मान लो, जो भी बोलते हो सर। तो जब दो चीज़ सिमिलर होती है तो एक चीज़ याद रखो, आसान रहता है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो में यू शेप बनता है, इतना काफ़ी है। ठीक है, सेकेंड चीज़, एक्स एक्सिस पे तभी इंटरसेक्ट करेगा ये, ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ, ये आई एफ एफ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ। एक टर्म होता है डी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अभी डी क्या है, डी इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जो भी इक्वेशन है उसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालो, अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तभी ये होगा। सो दिस शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, इस डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बट हमारे तो फैक्टर निकला है तो हमें तो डी निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो डी निकाल लो कि क्या है, अगर ये ज़ीरो से ज़्यादा है तो सीधे ऐसे इंटरसेक्ट करा दो।
बस ये मीनिंग है, ठीक है। थर्ड, जो तुम्हारा वर्टेक्स है, अब ये अगर ये ग्राफ बन रहा है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट या जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसे बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। सो वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स जो होता है वो होता है -b/2a -d/4a, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ जो बना तुम्हारा, इतना तो पता चल गया कि ये 2 और 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका यू शेप है, तो यानी कि हम ऐसे ग्राफ तो बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बन गया हमारा। बट ये टिप कहाँ पे आ रहा है और किस पॉइंट पे आ रहा है, यानी कि उसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ये वाला, या हाइट कितनी है वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, -b/2a -d/4a कैसे होता है। -b क्या है, b इज -1/2a 1/2 -1/2, a भी 1 है तो 1/2 हो गया, एंड d इज b² विच इज 1 -4ac 4 × 1 × 6 × -1, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 × 4 24 + 1 25, ठीक है। 25/4a, 4a इज 4, सो ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वल टू 1/2 25/4, ठीक है। ओरली निकाल दिया, स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि हाँ ओरली निकाल दो तुम लोग, कि इतनी कैलकुलेशन तो यार आसान है, कर लोगे, ठीक है। उसे एक्स इंटरसेप्ट ही बोलेंगे मैं। सो दैट विल बी -b ± b² -4ac 2a, ये तो सीखा हुआ है, नहीं सीखा तो ये फॉर्मूला बहुत आसान होता है याद करना, -b ± b² -4ac 2a, और यू कैन पुट इट लाइक -b ± √d/2a। अगेन डिस्क्रिमिनेंट एक बार निकालना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, तो वही वाली यहाँ पे डाल दो, उसका रूट आ जाएगा। अब जैसे क्यूबिक फंक्शंस आते हैं, अभी मैंने बोला था कि लीनियर क्वाड्रेटिक अलाउ नहीं करेंगे, क्यूबिक फंक्शंस का मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, उसका डिटेल में नहीं जा रहा है, मुझे याद भी नहीं डिटेल ज़्यादा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है समझना। क्यूबिक फंक्शंस जैसे होता है तो उसका जनरल फॉर्म तो बताया है, y = ax³ + bx² + cx + d, इस टाइप से हो गया। बट ये 3 टाइप के ग्राफ बन सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक ग्राफ बनेगा जिसमें कि ये ऐसे जा रहा है, नीचे से आया मतलब ऊपर से आया ऐसे घूम के गया है। दूसरा ग्राफ बना है जैसे x³ का ग्राफ बनता है, फ्लैट हो गया यहाँ पे और उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। और तीसरा ग्राफ बनता है जिसमें कि ये फ्लैट नहीं हुआ, थोड़ा एंगल पे रह गया और फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसका ये स्लोप रहा है, यहाँ पे इसका ये स्लोप रहा है, और इस जगह पे इसका स्लोप रहा है, ठीक है। तीनों केस समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंस क्या है, कि एक में ऊपर जाके पहले नीचे आया फिर ऊपर गया है, एक में ऊपर जाके फ्लैट हो गया है फिर ऊपर गया है, फिर एक में फ्लैट हुआ नहीं, थोड़ा इंक्लाइन पे बढ़ता गया फिर ऊपर गया है। सो जो पॉइंट्स होते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे चेंज की इसने अपनी ट्रेजेक्टरी का जो स्पीड है एसेंशियली, ये पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ये जो पॉइंट पी है, तीनों में मैं पॉइंट पी दिखा रहा हूँ एसेंशियली। इसमें क्या पहले अगर थोड़ा फिजिक्स के टर्म्स में समझा जाए कि यार पहले किसी ने ब्रेक मारा था, फिर ब्रेक लग के फिर किसी ने एक्सीलरेटर मारा, फिर ऐसे ऊपर भाग गया ये, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ हो रही है एसेंशियली, वो डिफरेंशिएशन के चैप्टर में आएगा। बट द पॉइंट है कि एक पॉइंट पे आता है ग्राफ, फिर टर्न लेता है, फिर ऊपर चला जाता है। क्यूबिक इक्वेशन में अगेन डिग्री 3 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 आएगा, ठीक है। डिग्री 4 में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 आएंगे, कि दो जगह पे ऐसा होगा कि नीचे जाया ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ठीक है। 4 में ऐसा होगा, 5 में हो गया नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर गया, ठीक है। तो
इस टाइप से कर्व भी बन सकता है, ग्राफ ऐसा बन सकता है, जस्ट मेकिंग यू अवेयर दैट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। डिग्री 4 में 2 आएंगे, डिग्री 5 में 3 आएंगे, तो डिग्री n जो है तुम्हारा जो भी फंक्शन आएगा उसमें n-2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल इतनी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे, यानी कि अगर तुमसे बोले कि ये कितनी बार ऊपर जाके नीचे गया है ग्राफ, या कितनी बार मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, तो मैक्सिमम n-2 टाइम्स ये ऊपर जाके नीचे जाएगा, n रूट्स आएंगे इसके। आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज देयर इज नो पॉइंट, बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, बट ये ग्राफ बनाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर x4 का कोई जनरल ग्राफ मुझे बनाना है, x⁴ का, जिसमें कि ऑब्वियसली a इज़ ग्रेटर देन 0, तो मुझे बनाना है, ऐसे बना दिया मैंने ग्राफ, जनरली ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कुछ जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, कुछ पे नहीं करेगा, इट्स अप टू द फंक्शन एग्जैक्टली। फंक्शन एग्जैक्टली है क्या, उस पर डिपेंड करता है कि x की वैल्यू 0 आ रही है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे कि नहीं आ रही है। ठीक है, इन जनरल ऐसे ग्राफ डिफ्रेंसिएशन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसे बना सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आता है आगे के चैप्टर में, बट अगेन शेप इस टाइप से बनता है। x⁴ का, x⁵ का अगर होगा तो पहले 1 2 3 और नीचे आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल तुम्हारे कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5, मैक्स 5 रूट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये डिग्री 5 की इक्वेशन है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ज़रूरी नहीं हमेशा ग्राफ ऐसा रहे। ठीक है, तो ऐसा अगर शेप का देखा जाए तो हमें पता चल जाएगा ना कि शेप क्या है, ठीक है कि नहीं है, हम बना सकते हैं, शेप तो बना सकते हैं, राइट। दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट द पॉलिनॉमियल फंक्शंस। हम लोग के सिलेबस में एक और चीज़ है, कॉनिक सेक्शंस करके एक चैप्टर आता है, दैट टू इज नॉट एग्जैक्टली पॉलिनॉमियल फंक्शन, बट दोज आर ऑल्सो फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। आई एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली फंक्शंस किस टाइप के, 4 टाइप के फंक्शंस है, उसका मैं ग्राफ कैसे बनता है वो मैं समझा देता हूँ। कॉनिक सेक्शंस, पहला आता है सर्कल, जो कि आसान है, तुम्हें पता होगा। तो इसकी इक्वेशन होती है जनरली, सिंपलेस्ट पॉसिबल इक्वेशन इसकी होती है x² + y² = a²। इसमें a जो है तुम्हारा रेडियस हो गया, एंड सेंटर इज एट 0,0। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना है तो सेंटर चेंज कर दो, रेडियस तो वैसी ही रहेगी, तो और कुछ होगा नहीं, ग्राफ सिंपल रहता है ऐसे। सेकेंड होता है पैराबोला, उसका ग्राफ का जनरल फॉर्म होता है 4ax, वेयर a इज़ द फोकस पॉइंट जो होगा, दैट विल बी a,0। सो इस ग्राफ का फोकस होगा a,0 पे। दैट्स प्रीटी मच इट। पैराबोला में वही एक चाहिए होता है। फिर तीसरा आता है एलिप्स। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली वो बनता कैसे है। सर्कल तो पता है यार कैसे बनता है, पैराबोला का फंक्शन अभी हमने किया है कि एग्जैक्टली बन कैसा रहा है। तो अगर पैराबोला तुम्हें बनाना है तो दिस विल बी समथिंग लाइक y² = 4ax है, तो ऐसा बनेगा a,0 है ये। ठीक है, पैराबोला ऐसा बनेगा ये। एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। इसमें 2 चीज़ आती हैं, 2a होता है मेजर एक्सेस, 2b होता है माइनर एक्सेस। मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली है क्या ये। एलिप्स यूजुअली ऐसा ओवल शेप बनता है, ये जो लेंथ है एंड टू एंड ये 2a होगा, और ये जो हाइट है इसकी एंड टू एंड ये 2b होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेक्शन b है, ये वाला सेक्शन a है। ठीक है, तो ये लेंथ a होता है, ये टोटल लेंथ। अब ये इससे ज़्यादा क्या शेप लोगे यार, मतलब बहुत हो गया। तुम्हारा ग्राफ अगर बनाना होगा तो बन जाएगा ऐसे। ओके, हाइपर बोलो। ये एग्जैक्ट सिमिलर से मैथमेटिक्स एकदम सिमिलर रहती है, बट उसका शेप काफ़ी डिफरेंट बन जाता है। तो आई जस्ट एक्सप्लेन। x² / a² - y² / b² = 1। तो इसमें भी सेम मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस एग्जैक्टली ये सेम होता है, बट उसका ग्राफ कैसा बनता है, समथिंग लाइक दिस। पहले इसमें देखो क्या करते हैं,
इसमें पहले एक इंक्लाइंड एक एसिम्प्टोट होता है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार सीख लोगे समझ में आ जाएगा। दो लाइंस होती हैं जो कि ग्राफ अप्रोच करता है बट कभी टच नहीं करता, उसे एसिम्प्टोट बोलते हैं। इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा हाइपरबोला का। ठीक है, अगेन ये डिस्टेंस जो है तुम्हारी ये ए हो जाएगा, सिमेट्रिक है, ए हो जाता है, जो मेजर एक्सिस वाला ए है ना वो यहाँ पे आ जाता है। तो कोनिक सेक्शन ये 4 होते हैं, इसका भी अलग चैप्टर है, इसका भी हम डिटेल में करेंगे, बट जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ यू कैन सिंपली ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, शेप ऐसा रहता है।